मॉनेटरी सिस्टम और पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की मौद्रिक प्रणाली अथवा नीति। देखिए, इसको समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पे डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, जो बैंकों का बैंक है वो कौन होता है? आरबीआई होता है। आरबीआई क्या करती है कि देश के जितने भी सभी व्यापारिक बैंक होते हैं, ठीक, या तमाम और जितने भी प्रकार के बैंक हैं, उन सब पर किसका नियंत्रण होता है? आरबीआई का होता है। भारत के अंदर आरबीआई बैंकों का बैंक है, जो कि क्या देखती है कि भारत की अर्थव्यवस्था में, पूरी अर्थव्यवस्था जो भारत की है उसमें क्या है, यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, फ्लो उसका बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि महंगाई की सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, यदि गरीबी की सिचुएशन उत्पन्न हो रही है तो उसे दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनी का जो सप्लाई है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अगर महंगाई है तो उसमें क्या है, सप्लाई को घटाना पड़ेगा। तो ये सब जो नियंत्रण है वो कौन करता है? आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक करता है। और इसके अलावा जो बैंकों का बैंक होता है, जो बैंकों के छोटे मोटे जो भी कामकाज होते हैं, जैसे यदि किसी ने होम लोन लिया है या किसी ने कार लोन लिया है, उस पर कितने % का इंटरेस्ट लगाना है। ठीक, ताकि देखिए, जो सामान्य व्यक्ति है उस पर क्या है, इंटरेस्ट का बर्डन ना पड़े और व्यक्ति की इतनी क्षमता हो कि जितना आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उतना वो दे सके। तो इन सब चीज़ों को, मनी को कंट्रोल करने के लिए कि मनी मॉनेटरी सिस्टम का निर्माण किया गया, ठीक, और पॉलिसी है जो कि इंडिया के अंदर है। अब उसकी हम डेफिनेशन देते हैं कि प्रोफेसर हैरी जी जॉनसन के अनुसार क्या है, मौद्रिक नीति का अर्थ केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण से। देखिए, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? केंद्रीय बैंक द्वारा, जो आपका आरबीआई है। सेंट्रल बैंक कौन सा है आपका? बैंकों का बैंक जिसे कहते हैं वो कौन है? आरबीआई है। आरबीआई क्या करती है कि आगे बाजार या अर्थव्यवस्था में क्या देखती है कि मुद्रा का जो बहाव है, जो मुद्रा का बहाव है, फ्लो है जो मनी का, वो कितनी मात्रा में है। अगर वो ज्यादा मात्रा में होगा, दोगुनी मात्रा में होगा, तो क्या है कि बाजार में महंगाई भी दोगुने स्तर से बढ़ेगी। अगर वो ज्यादा ही कम हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था में क्या है, गरीबी की सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि केंद्रीय बैंक की उस नियंत्रण नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करता है। देखिए, इसके कई तरह के हो सकते हैं, इसके अर्थ निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर अर्थव्यवस्था से महंगाई की स्थिति को कम करना है तो आरबीआई क्या करेगा, बाजार में या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई को कम कर देगा। अगर उसे गरीबी को दूर करना है तो क्या करेगा, आरबीआई आपका मुद्रा की सप्लाई को बढ़ा देगा। यदि मान लीजिए मॉनेटरी सिस्टम में और भी कई तरह के इंटरेस्ट आ जाते हैं, ब्याज आ जाते हैं, कर आ जाते हैं, टैक्स आ जाते हैं, इन पर जो लगान आता है, ये जितनी भी इनकी परसेंटेज होती है, जो इनकी परसेंटेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मनी पर करती है। अब मनी का फ्लो अर्थव्यवस्था में ज्यादा, जैसे कोरोना काल आ गया था, लोगों का सभी का व्यवसाय बंद हो गया था, जो मनी का फ्लो था वो ऑटोमेटिक कम हो गया था। जहां पे कम होने के कारण क्या था कि गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो उसमें यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी जितनी भी महिलाएं थी उन सभी के अकाउंट में 500-500 रुपए, किसी के अकाउंट में 2 बार आया, किसी के अकाउंट में 3 बार आया। उसका रीजन ये था कि लोगों के पास कुछ पैसा रहे, लोगों के पास कुछ पैसा रहे, ताकि वो लगातार उसे बाजार में खर्च करते रहें, जिसके कारण क्या है, मनी का जो बहाव है, जो मनी का बहाव है वो लगातार बना रहे, ताकि गरीबी की स्थिति भी उत्पन्न हो और लोग अपनी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा कर सकें। और देखिए, 1500 में होता कुछ नहीं है, 500 में होता कुछ नहीं है, परंतु गरीबी की स्थिति से बचा जा सकता है। गरीब होने से अच्छा है कि कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि मौद्रिक प्रणाली नीति बनाई गई थी, जहां पर कि ये देखिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किया जाता है। मुद्रा की सप्लाई पर, मतलब जितनी मात्रा में मुद्रा की सप्लाई की जाएगी या जितनी तेजी से बहाव रहेगा, उतनी ही तेजी से उसका सामान्य रूप से किससे संबंध रहेगा? अर्थव्यवस्था में महंगाई और गरीबी से।